So hello everyone, welcome to this video. This is day 7 of making 1 lakh profit from Indian e-commerce business. तो आज है डे 7 और काफ़ी सारी चीज़ें हमने स्टार्ट करी हैं, काफ़ी सारी चीज नए प्रोजेक्ट को हमने अभी इंक्लूड किया है। ठीक है, तो मैं कल का स्टार्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ कल मैंने क्या किया। तो पहले मैं फेसबुक एड्स के रिजल्ट्स आप लोग को दिखा देता हूँ कि फेसबुक एड्स में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो गाइस यू कैन सी दैट, चलो मैं माइक को एकदम इसकी प्लेसमेंट सही कर लेता हूँ फर्स्ट, इसको पकड़ना ना पड़े। तो कमेंट बिलो कि मेरी वॉइस कैसी आ रही है। कि अभी जो ये माइक है मैंने इसको भाड़े पे लिया है, यानी कि मेरे एक भाई हैं तो वो इनका मतलब इतना यूज़ नहीं करते हैं, तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं ही यूज़ कर लेता हूँ। तो फिर अभी मैं इसे काम चला रहा हूँ, बट आपको वेट करना होगा 6 मार्च तक, क्योंकि 6 मार्च को हमारा नया माइक आने वाला है, तो उससे हम ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो चलो रिकॉर्ड अभी चलते हैं एड मैनेजर पे, आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है एड्स में। ठीक है, तो अभी जो है हमने एड्स को पूरे तरीके से बंद कर दिया है। रीज़न ये है कि क्या हो रहा था, हम लोगों ने जो बजट लगाया था 5000 का लाइफ टाइम के लिए, यानी कि 5 डेज़ पे टेस्टिंग का प्रोडक्ट मतलब टेस्टिंग बजट था ये प्रोडक्ट के लिए, तो चीज़ें बहुत ख़राब हुई थी क्योंकि हम लोगों ने इसको प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं किया था। प्लान इन द सेंस, हमने क्या किया, बजट लगाया प्लस कैंपेन को चलने दिया, तो एक दिन चला, दूसरे दिन भी चला था, बट जो उसकी परचेज आ रही थी, मतलब 1-2 दिन में हम लोग को 2 परचेज मिली थी, तो परचेज शो नहीं कर रहा था। एंड हम लोग ने जो कैंपेन को ऑप्टिमाइज किया था वो परचेज इवेंट पे किया था, बट परचेज इवेंट पर होने के बाद भी वो परचेज शो नहीं कर रहा था, तो दैट्स व्हाई वी हैव स्टॉप्ड दिस कैंपेन। और यहाँ पर एज यू कैन सी कि मैं आपको ये इसकी डेट्स अपग्रेड करके दिखाता हूँ। जैसे कि अभी 25 से मैं 2 मार्च तक का ले लेता हूँ। 2 मार्च तक तो ऐड चली भी नहीं है, बट फिर भी मतलब ये सबसे बड़ी लर्निंग है लाइफ की, क्योंकि फेसबुक इट्स एन एल्गोरिदम, इट्स जस्ट लाइक अ बेबी। आप बेबी को ट्रेन कर रहे हो, वैसे ही आप फेसबुक की एल्गोरिदम को ट्रेन कर रहे हो अपनी ऑडियंस के लिए। तो वो चीज़ मतलब मेरे लिए डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल थी, क्योंकि जब पैसा लगता है ना गाइज, तो आपको मतलब ऐसा दिल में ऐसा धक 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 कि यार आज 1000 रुपये चले गए, 1000 रुपये चले गए। मतलब आप सोचो 20 रुपये का डेटा पैक खर्च करने में कितनी फटती है, और 1000 रुपये एक दिन में जाना, तो इट जस्ट फील्स लाइक यार क्या हो रहा है, मतलब क्या ही गड़बड़ कर रहे हैं, क्या ही चीज़ कर रहे हैं, तो ऐसा क्या कर दें, जादू कर दें कि मतलब फटफट परचेज आने लगे, वो रेवेन्यू दिख जाए कि हम लॉस में ना जाए। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो ये होती रहती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। ये बिजनेस है, बिजनेस में ये सब होता रहता है, तो हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप सभी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये जो 7 परचेज है, मतलब ऐड टू कार्ट है, मतलब 7 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया था, यानी कि 7 लोग मेरे लैंडिंग पेज पे एड्स देखने के बाद उनको एड्स समझ में आई, उन्होंने एड से कनेक्ट किया, देन दे वेंट इनटू लैंडिंग पेज, और लैंडिंग पेज में उन्होंने हमारा जो ऐड टू कार्ट बटन था उस पर क्लिक किया परचेज करने के लिए। बट बिकॉज ऑफ सम ट्रस्ट इशूज यू कैन से, और यू कैन से कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन दे हैड ऑन दैट वेबसाइट विच इज़ माइन, तो ऐसा कुछ लगा होगा, तो उन्होंने मतलब परचेज नहीं किया, और हमें सिर्फ और सिर्फ 7 ऐड टू कार्ट मिले हैं। 2 दिन में बहुत बड़ी बात है, मतलब नहीं मिलते हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये कैंपेन में आगे बढ़ा सकता था, बट वो जो फियर है ना, वो फियर ने मेरे को पीछे कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है। अगर अब नेक्स्ट टाइम से मैं उसको याद रखूंगा, नेक्स्ट टाइम से आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, और अगर मैं ये करता हूँ तो ये मतलब बहुत बड़ा तमाचा है मेरे मुंह पे कि मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, और ये मतलब बहुत बहुत बेकार चीज़ है, राइट। तो वो लगता है वीडियो नहीं मिल रही। तो ये हुआ, फिर हमने कैंपेन बंद किया, और उसके बाद हम लोगों ने मतलब रिसर्च करी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स फाइनलाइज किए हैं, मतलब फाइनलाइज इन द सेंस कि मुझे लगता है कि हाँ उनमें थोड़ा सा स्कोप है, और अब चीज़ों को मैं ऐसे नहीं करने वाला, चीज़ों को मैं एकदम प्रोसेस के साथ करूँगा, यानी कि पहले से प्लान्ड होंगी चीज़ें। गाइज अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो ना, तो विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट रीच यू वांट टू गो। तो मेरा सबसे मतलब ये चीज़ है, मतलब लाइफ की चीज़ है, मतलब अगर आप स्कूल में भी पढ़ते होंगे, स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे,
या कॉलेज से निकले होगे, स्कूल से निकले होगे, तो आपने एक कॉमन चीज़ स्कूल में ज़रूर देखी होगी कि वो लोग पहले ही प्लान आउट कर लेते हैं। जब भी हम स्कूल के मिड डेज या फिर मतलब जब एडमिशन लेते हैं उसके बाद हम एंटर करते हैं, तो हमारे टीचर्स क्या करते हैं, पोर्शन देते हैं, राइट। हमें स्केड्यूल देते हैं कि आप डेडलाइन देते हैं कि आपको ये चैप्टर इतने टाइम तक ख़त्म करवा दिया जाएगा, आपके एग्ज़ाम से इतने डेट तक, इतने डेट को हैं, और एंड तक पूरा उनके पास एक फॉर्मेट होता है, पूरा इंडेक्स होता है कि कब क्या करना है। तो ये प्लानिंग होती है जो आपको आपके गोल्स अचीव करने में हेल्प करती है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें बारीकी से सोचना है। और ये मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप को भी कन्विंस कर रहा हूँ कि तू मतलब ये इतनी छोटी चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहा है, जो कि हर बच्चा मतलब स्कूल से निकलने के बाद भूल जाता है। तो ये थी कुछ कहानी। और अभी हम रोपोसो के साथ ड्रॉप शिपिंग तो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि दिस इज़ आवर प्रोडक्ट। तो मैं ये 4-in-1 मेकअप पेन सेल कर रहा था, एंड ये कुछ ऐसा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता है, वेयर यू गेट आई लाइनर, लिप लाइनर, हाईलाइटर एंड ब्रो लाइनर। तो ऐसा कुछ मैं इसमें मतलब शोकेस कर रहा था, एंड इंटरेस्टिंग था। तो हम लोगों ने इसको ऑफलाइन भी जाके सेल किया, ट्राई किया सेल करने का, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली नहीं बिका, बिकॉज ऑफ हो सकते बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या फिर हम लोग की सेलिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग बेच पाए, या तो लोगों को पसंद नहीं आया प्रोडक्ट। तो दोनों में से कुछ एक भी रीज़न हो सकता है, बट हम लोगों ने हाथ मारा, ट्राई मारा और किया। तो अब रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार मतलब ऑफलाइन ट्राई नहीं किया, ऑफलाइन तो चल ही रहा था। तो ये था। तो आपको डरना नहीं है, बस स्टार्ट करना है, बढ़ना है, मतलब करो यार, स्टार्ट करो। ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, ये मतलब आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगी। जो भी मैं सारी चीज़ें ये गलतियाँ कर रहा हूँ, क्योंकि ये गलतियाँ मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि बस हवा में कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैं खुद कर रहा हूँ, यानी कि मेरे पैसे लग रहे हैं। तो गलतियाँ तभी होती हैं, मतलब आप डरते तभी हो जब आपके साथ मतलब कुछ ऐसा हो रहा होता है। तो मेरे साथ हो रहा है, मैं पैसे लगा रहा हूँ, पैसे खर्च हो रहे हैं, तो चीज़ें मतलब फट रही हैं, थोड़ी थोड़ी फट रही हैं, तो उससे फियर बढ़ता है, राइट। तो वो सब हो रहा है, बट कंट्रोल करना है, मतलब कंट्रोल छोड़ो, मतलब आपको समझना है, राइट। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई स्टार्ट कर दो, बस कर दो। भाई मैंने बहुत अच्छी बात सुनी है, मेरी मतलब एक बोलो तो मेंटर ही बन गया है वो बंदा, मतलब बहुत पसंद है उसकी बात मेरे को, मतलब अभी तक याद है कि तुम्हारे जेब में लक्ष्मी तभी आएगी ना जब तुम्हारे जेब में जो रखी हुई लक्ष्मी है वो तुम्हारे जेब से जाएगी। यानी कि पैसा तभी आएगा तो तुम्हारे जेब से कुछ जाएगा, यानी कि ट्रांजैक्शन। मनी इज नथिंग बट अ ट्रांजैक्शन। either you can give value to the customer or either you can just stick with your money। तो या तो तुम वैल्यू दो, मनी लो, पैसा दो, पैसा लो, तो कुछ ना कुछ तो ट्रांजैक्शन करना होगा, अदरवाइज सब ऐसे ही चलेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा था, और ये सारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप अगर नए हैं तो रोपोसो से ट्राई कर सकते हैं। बाकी इन लोग का मतलब जो डिलीवरी प्रोसेस है बहुत ही घटिया है, बहुत ज़्यादा घटिया है, क्योंकि यार इन लोग ना, इनका बहुत बड़ी टीम हो चुकी है, और अब एक हर गली नुक्कड़ पे एक लड़का ना 16 साल 15 साल का लड़का, वो ये इन लोग की वीडियो देखता है कि ड्रॉप शिपिंग करना बहुत आसान है, और बस आपको कुछ नहीं करना है, एक प्रोडक्ट फाइनलाइज करना है रोपोसो के थ्रू, और जाके वो फेसबुक एड्स रन करनी है, चाहे आपकी जेब में 10 रुपये हो, 100 रुपये है, 500 रुपये। तो ऐसा इन लोग उनके मन में भर देते हैं, और ये पूरे सिस्टम को करप्ट कर रहा है। कैसे भाई? इंडिया इज़ द प्लेस वेयर जहाँ पर हम लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, पहले से ही ट्रस्ट नहीं करते हैं। ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपसे कोई अनजान व्यक्ति आपको कुछ खिला नहीं सकता, अगर आपसे बात कर रहा है तो आप उससे झिझक जाते हैं, राइट। तो ये ट्रस्ट फैक्टर है। तो भाई कोई भी चीज़ तुम किसी को बेच रहे हो और वो चीज़ तुम्हें नहीं पता है वो असलियत में कैसी है, तो थर्ड पार्टी यानी कि जैसे रोपोसो जैसे सप्लायर, उनके साथ जो सप्लायर जुड़े हैं, पता नहीं उन्हें क्या ही कस्टमर को क्या जा रहा है, क्या उल्टा सीधा सामान जा रहा है, ये पूरे सिस्टम को ख़राब कर रहा है। यानी कि जो डिलीवरी बॉयज़ हैं वो स्कैम कर रहे हैं और लोगों का ट्रस्ट ख़राब कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा लॉन्ग टर्म में, जो हम लोग यानी कि अपन जैसे जो लोग छोटे से छोटे क्रिएटर्स जो हैं, यानी कि अगर वो बढ़ना चाहते हैं तो ये ट्रस्ट की वजह से ना चीज़ें ख़राब होती हैं कि यार हमने पिछली बार ऑनलाइन शॉपिंग करी थी और किसी ने मेरे साथ ऐसा स्कैम किया था, और दिस टाइम अगर मेरे साथ स्कैम हुआ तो भाई मैं नहीं सह पाऊँगा। तो लोग ये बंद कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर रोपोसो के साथ ट्राई कर रहे हो तो 1 2 10 ऑर्डर कर लो यार, लेकिन 10 से आगे मत जाना, क्योंकि स्टार्ट कर लो,
कोई बड़ी बात नहीं है, सब करते हैं, बट क्या रहता है ना कि चीज़ें जब ख़राब होती हैं जब आप स्केल करते हो, तो वही है। अदरवाइज़ मैं तो बोलूँगा आप इंडिया मार्ट के थ्रू जाइए। इंडिया मार्ट इज़ द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन बाय प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर्स एंड टू एंड। कुछ नहीं होता है, आपको बस यहाँ पर आपको प्रोडक्ट सर्च करना है, आपको सप्लायर देखना है, उसको कॉल करना है, कन्विंस करना है कि आप मुझे उसका एक कम एमओक्यू में दे सकते हैं, क्या सामान कुछ भी जो भी आपका प्रोडक्ट है, तो वो आपको मिल जाएगा और आप वहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। तो कोई वो नहीं है। लेकिन अब अगर आप रोबोटों के थ्रू करेंगे तो आपके हाथ में ना ही डिलीवरी है, ना ही आरटीओ है, ना ही आपके पास प्रोडक्ट हैं, और ना ही आपके पास उसकी पैकेजिंग है, जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है बिजनेसेस को। तो ड्रॉप शिपिंग इज नॉट एट ऑल अ बिजनेस, इट्स जस्ट अ फुलफिलिंग मेथड वेयर यू यूज अ प्रोडक्ट और अ सप्लायर एज अ मीडियम, राइट। तो दिस इज़ इट। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो बहुत सारा कंटेंट मतलब इंस्टाग्राम मतलब यूट्यूब पे पड़ा रखा है, आप जाके पहले सीखिए, देन इम्प्लीमेंट करिए, करिए, कोई दिक्कत नहीं। लोग कर रहे हैं, अच्छा पैसा बना रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से लोगों को सर्व करें, कस्टमर्स को एज अ गॉड देखें, भगवान देखें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर को चूतिया समझ रहे हैं कि उसे एक बार चीज़ बेच दी तो दोबारा उसे हम मजलूम बना सकते हैं। आप एक बार किसी को पागल बना सकते हो, दूसरी बार नहीं बना सकते। तो आज आप भी बहुत स्मार्ट हो गए, आप ही अपने आप को कस्टमर समझो। आप समझो कि आप जब भी आप अमेज़न पे कुछ बाय करने के लिए जाते हैं तो अमेज़न पे आप उसके रिव्यूज़, फोटोज़, क्वालिटी सब कुछ चेक करते हैं एंड टू एंड। और उसके बाद भी अगर आपको डिलीवरी पे कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ इश्यूज़ आते हैं कि यार मुझे खराब प्रोडक्ट मिला या फिर मुझे यूज्ड प्रोडक्ट मिला, तो आपका एक एक्सपीरियंस खराब होता है, वो एक्सपीरियंस अफेक्ट होता है। तो वो चीज़ हमें नहीं करना है, वो चीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करनी है। क्योंकि जब आप किसी एक कस्टमर की जर्नी को खराब करते हैं तो वो कस्टमर आप जैसे लोगों के साथ, जैसे हजारों जैसे सेलर्स हैं तो उनके साथ की भी जर्नी खराब होती है। जैसे आपने कुछ एक कस्टमर को कुछ बेचा, ये पेन बेच दिया आपने किसी कस्टमर को, और वो पेन खराब निकला, टूटा निकला, फूटा निकला, और जब कस्टमर इंक्वायरी करता है कि यार मुझे इसका रिफंड दो, ये मुझे खराब मिला है, मैंने तो इसके पूरे पैसे दिए, और आपने मतलब बहुत सारी चीज़ें मेंशन करी थी कि वेबसाइट पे आप ये करेंगे, वो करेंगे, रिटर्न है, रिफंड है, और आप कुछ फ़ोन नहीं उठा रहे हो, तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब आप सेम टारगेट ऑडियंस में सेम कस्टमर को टारगेट करेंगे, या फिर आप जैसा कोई और बंदा कुछ और प्रोडक्ट पिच करेगा कि यार चलो मैं बेच रहा हूँ, और वो सेम कस्टमर अगर परचेज करने का सोचेगा भी ना, तो वो दिमाग से ख्याल निकाल देगा कि लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो अब मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ ऐसा हो। क्योंकि एक जर्नी को ना मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, तो कस्टमर को नर्चर करना बहुत मुश्किल है। तो यही है। तो अभी हम रोपोसो के साथ तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो मैं इंडिया मार्ट से ही कर रहा हूँ। और ये जो पेन है मैंने इंडिया मार्ट के थ्रू ही मंगाया था, यानी कि सप्लायर को मैंने डायरेक्टली कांटेक्ट किया था, एंड वी आर कनेक्टेड ऑन व्हाट्सएप। तो वो हमें कैटलॉग भेजते हैं बहुत सारे, तो वहाँ से मैंने एक पेन को पिक किया था। मतलब मैंने उनसे कुछ और बोला था कि यार मेरे को कुछ और चाहिए, बट उन्होंने मेरे को कन्विंस कर लिया कि आप मतलब ये चीज़ तो ये बहुत बिक रही है, ऐसा वैसा, और ये मतलब सच में कमाल की चीज़ है, लोगों को पसंद आ रही है। मतलब ये तो ऑर्डर्स जो हम लोग हैं इसको ऑफलाइन या फिर मतलब यू नो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेल कर रहे हैं इस चीज़ों को, व्हाट्सएप मतलब स्टेटस के थ्रू, बट सही है, भी सही चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अभी जो भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर ऑलरेडी आर इन द बिजनेस, तो मैं आपको हाईली 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 रिकमेंड करूँगा, यू नो मेरी एडवाइस है आप रख लो कि आपको एक जर्नी को ख़राब नहीं करना है। आपको कस्टमर को समझना, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, तभी आप समझ सकते हो कि भाई मुझे क्या करना है। अदरवाइज़ आप अपना भी नुकसान करोगे, सामने वाला की भी नुकसान करोगे। तो जो चीज़ सामने वाले का अच्छा नहीं कर रही है आप उसे करो ही मत ना यार। मतलब आप अपने आप पर लेके देख लो कि आपके साथ कुछ खराब होता है तो आप पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करते हो, पूरी इंडस्ट्री को खराब बोलते हो। इफ समथिंग हैपेंस इन इंडिया यू ब्लेम द गवर्नमेंट, होल गवर्नमेंट, वाई? आप पूरे सिस्टम को करप्ट बोलते हो। कोई एक इंसान कुछ खराब करता है, आप पूरे इंसान, पूरी कम्युनिटी को खराब बोलते हो। दिस इज ह्यूमन नेचर, राइट? दिस इज ह्यूमन नेचर। तो यही आपको बता रहा हूँ कि आप अगर न्यू ड्रॉपशिपर, न्यू ई कॉमर्स सेलर हैं या फिर न्यू एंटरप्रेन्योर हैं, आप चीज़ों को समझ के, चीज़ों को पे काम करके लोगों को वैल्यू देना सीखो। लोगों को वैल्यू, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कैसे प्रोवाइड करें,
एक क्वालिटी में कैसे काम किया जाए, तो वो चीज़ आपको करना है। ठीक है, तो अभी आज के लिए बस इतना ही, और कल मिलते हैं इस सीरीज़ में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड, और आशा करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा क्या मैं मतलब बोलना चाहता था और क्या मैं बोल रहा हूँ। सो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पीस।